नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ियों को लेकर खाद्य सुरक्षा जनाधिकार मंच की ओर से आज पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में शामिल ग्रामीण राशन वितरण में डीलरों द्वारा कटौती किए जाने का विरोध कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि जिले में कोरोना काल से ही राशन वितरण में गड़बड़ी किए जाने की शिकायतें मिल रही थी और जिला प्रशासन ने इन शिकायतों को सही पाकर कई बार कार्रवाई की। सही ढंग से राशन का वितरण करवाने की व्यवस्था भी की गई और उसकी निगरानी भी की जा रही है। हाल ही में 5 डीलरों की अनुज्ञप्तियां रद्द की गई है। बकाया राशन को मुआवजा के साथ वितरित करने, दोषी डीलरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए लाइसेंस रद्द करने और जन वितरण प्रणाली से जुड़े दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लोगों ने की है। धरना देने वाले ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर आम लोग ग्राम सभा के स्तर पर कार्रवाई करने को विवश होंगे। क्या पावर है? आपका सुशासन है, आप खुद राजा हैं, आप गांव के खुद का मालिक हैं और हमको मानना पड़ रहा है। ये बड़ा दुख की बात है। सुशासन लागू है, हमको अधिकार है, हम किसको डीलर करें, हम किस डीलर को शासन दे, ग्राम सभा करके ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है और सोचने वाली ये बात है कि ग्राम सभा आज ये जो ये पदाधिकारी हैं, अफसर हैं, दलाल हैं, इन लोगों का नेक्सस, इस लोगों का गठजोड़ हमको ये काम करने देता नहीं है। फिर भी आज के सभा में यह हम संकल्प लें कि हम ग्राम सभा से उस डीलर को सजा देने का काम करें, ग्राम सभा से डीसी को सजा देने का काम करें, ग्राम सभा के एमओ को सजा देने का काम करें। तमाम पदाधिकारियों को हम ग्राम सभा में बुला के बोले कि ये डीलर चोरी करता है, ये अपना अफसर चोरी में भागीदार है, इसको भी सजा दो। ये काम हमारा अधिकार है 5वीं अनुसूची में। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटिया थाना क्षेत्र में 34 साल के एक विशेष पुलिस पदाधिकारी यानी एसपीओ कार्तिक नायक की हत्या के मामले में एक महिला समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में जेटिया थाने में एसपीओ कार्तिक नायक की पत्नी कोनको देवी के द्वारा 19 सितंबर को मामला दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि एसपीओ कार्तिक नायक का शव पेड़ से लटका हुआ पाया गया था और हत्यारों ने इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की थी। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एसपीओ की इस हत्या को लेकर नक्सलियों के हाथ होने की भी चर्चा चली थी। हालांकि पुलिस की जांच में पैसों के लेन देन को लेकर हत्या किए जाने का मामला निकला। हत्या के लिए बकायदा 25,000 रुपए की सुपारी दी गई थी। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस से गिरफ्तार करवाने के संदेह में 18 सितंबर को अभियुक्तों के साथ एसपीओ की झड़प हुई थी और उसकी हत्या कर शव को आम के पेड़ से लटका दिया गया था। दिनांक 19 सितंबर को जेटिया थाना अंतर्गत ग्राम सरवई के पास जंगल में कार्तिक नायक उस व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसको अपराधकर्मियों के द्वारा फांसी के फंदे में डालकर पेड़ से टांगा हुआ पाया गया था। जिस प्रकार सूचना प्राप्त हुई थी कि कार्तिक नायक पूर्व में एसपीओ का कार्य करता था और 2020 तक वो एसपीओ के रूप में कार्यरत था और इस घटना को देखते हुए हम लोगों ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगन्नाथपुर के नेतृत्व में एक विशेष इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया। एसआईटी के द्वारा पूरे क्षेत्र में तकनीकी अनुसंधान एवं अन्य बिंदुओं पर उसके क्रियाकलाप पर गहन अनुसंधान करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया गया है। जो अपराधकर्मियों से पूछताछ के क्रम में बात सामने आई है, विशेषकर इस पूरे घटना की प्लानिंग एक महिला के नेतृत्व में किया गया और उसके द्वारा जो अन्य 2 अभियुक्त हैं इस घटना में जो शामिल थे, विश्वकर्मा पूजा के विसर्जन को लेकर ये लोग इसके साथ गए थे, इसको दारू वारू पिलाई
और उसके बाद रात को लगभग 9:30-10 बजे के आसपास इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में एक महिला को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा पहाड़ सिंह और केशव पूर्ति नामक 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि बीमा पूर्ति को पुलिस से पकड़वाने की आशंका में उसकी बहन बालिमा पूर्ति ने केशव पूर्ति, पहाड़ सिंह लागुरी के साथ मिलकर कार्तिक नायक को मारने की योजना बनाई थी और यह सारा विवाद हाट बाजार से पैसा वसूलने को लेकर हुआ था। इन लोगों ने जो मुख्य रूप से इनका इसके विरुद्ध जो इनका मोटिव था वो ये था कि इन लोग की ये अपेक्षा थी कि जो वहाँ पे स्थानीय बाजार में जो पैसा बाजार शुल्क के रूप में उठाया जाता है उसमें वो लोग चाहते थे कि इसका हस्तक्षेप नहीं हो और इसी को लेकर कार्तिक नायक की हत्या की गई और उसको रास्ते से हटाने के लिए ही इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन करते हुए हम लोगों ने इस घटना की मुख्य साजिशकर्ता जो महिला है उनको गिरफ्तार किया है और साथ ही अन्य जो 2 अभियुक्त इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उसको भी गिरफ्तार किया गया है। एक अन्य अभियुक्त अभी इस घटनाक्रम में फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। हाटगम्हरिया में आदिवासी युवा क्लब क्रीड़ा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब महिला वर्ग में एनसीटी चाईबासा ने जीता, वहीं पुरुष वर्ग में न्यू एफसी डोंकेसाई ने जीता। फाइनल मुकाबला का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक दीपक बिरवा और विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य प्रमिला पिंगवा ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस मौके पर विधायक दीपक बिरवा ने खिलाड़ियों से कहा कि मेहनत करते रहें और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने का लक्ष्य रखें। खेल से शरीर स्वस्थ रहता ही है, वहीं खेल अनुशासन और संघर्ष करना भी सिखाता है। मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में महिला वर्ग में एनटीसी ने बड़ा मुंदुई फुटबॉल क्लब को 1-0 से हराया, जबकि अनिता फुटबॉल क्लब डोब्रोसाई को न्यू एफसी डोंकेसाई ने 1-0 से हराकर खिताब जीता। नीलम सू का फेस्टिवल ऑफर। दुर्गा पूजा के मौके पर नीलम सू ने लगाया है सेल। कम कीमत पर जूते, चप्पल और सैंडल खरीदने का आपका सपना भी हो सकता है साकार। नीलम सू के सेल ऑफर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन आइटम आपको कम कीमत पर मिलेगा, तो देर मत करिए, चले आए नीलम सू और अपने पसंद का सामान ले जाएं। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जिले के चयनित 10 विद्यालयों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिए यूनिसेफ की राज्य स्तरीय सलाहकार पल्लवी ने आज नगर पालिका बंगला मध्य विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह के साथ विद्यालय में FLN से संबंधित गतिविधियों और बच्चों की दैनिक उपस्थिति के बारे में जानकारी ली। विभिन्न गतिविधियों के जरिए बच्चों के वाक्य एवं संख्याओं को समझने के स्तर का मूल्यांकन किया। उन्होंने प्रधानाध्यापक को और बेहतर करने का सुझाव दिया। प्रखंड प्रमुख कल्पना सुंडी की अध्यक्षता में सदर प्रखंड बाल समिति की बैठक हुई। इस दौरान आसरा संस्था के शिक्षा अधिकारी भागीरथी गोप ने चाइल्ड लाइन की गतिविधियों की जानकारी देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम सभा को सक्रिय करने की आवश्यकता है। प्रखंड प्रमुख कल्पना ने कहा कि ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने एवं समन्वय की आवश्यकता है। डॉक्टर फरहत फातिमा ने कम उम्र में बच्चों की शादियों के कारण उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी दी। बाल कल्याण समिति के सदस्य जुइदो करजी ने समिति की भूमिका के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अनाथ एवं एकल परिवार के अति
गरीब बच्चों की सहायता के लिए स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। सेंटर फॉर कैटलाइजिंग चेंज की ओर से काजल कुमारी, CDP प्रभारी राम नारायण खलखो द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। सेवा पखवाड़ा के तहत आज भाजपा की ओर से विभिन्न प्रखंडों में वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत भाजपा के नेताओं ने अपने प्रखंड एवं आसपास के स्थानीय उत्पादों की खरीदारी की और उसकी गुणवत्ता को आम लोगों को बताया। आग्रह किया कि समाज के लोग स्थानीय उत्पादों एवं वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक समरसता मजबूत बनी रहे। टांगी से मारकर पति की हत्या करने की आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना 2019 में पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना अंतर्गत बुरुइया गांव में हुई थी। सोमवारी बडिंग नामक महिला ने पति दोमा बडिंग की कुल्हाड़ी से गर्दन पर मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए महिला को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। गणतंत्र दिवस 2023 के लिए कुल्हान विश्वविद्यालय के कॉलेजों से NSS वॉलंटियर्स का चयन किया जा रहा है। बीते दिनों कोऑपरेटिव कॉलेज में आयोजित चयन प्रक्रिया में 17 कॉलेजों की 68 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से 22 का चयन किया गया। इसमें महिला कॉलेज चाईबासा की NSS B.Ed यूनिट की वॉलंटियर मयूरी लकड़ा का भी चयन किया गया है। चाईबासा और कॉलेज के लिए यह गर्व की बात है। डॉक्टर अर्पित सुमन ने बताया कि पूर्व गणतंत्र दिवस परेड के लिए वॉलंटियर का चयन हुआ है, जिन्हें ट्रेंड किया जाएगा और फिर गणतंत्र दिवस 2023 के मौके पर राजपथ में परेड करने का मौका दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।